नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। ईद का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में तय समय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ी और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी है। और इसी दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई है। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और ऐशबाग ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर नमाज पढ़ी और इसी मौके पर उन्होंने बधाई देने के लिए यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी है। सभी नेताओं ने एक दूसरे से गले मिलकर और शुभकामनाएं देकर ईद की खुशी साझा की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और कहा कि ईद का पर्व भाईचारे और शांति का प्रतीक है। उन्होंने इस अवसर पर अमन चैन की दुआ की और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से किए गए इंतजामों की सराहना भी की। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा पांडे की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। इस समय मैं लखनऊ के ऐशबाग के ईदगाह में मौजूद हूँ और जैसा कि ईद है और जितने भी नमाजी हैं ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। और साथ ही मैं बता दूं, जो ईद उल फितर का जो पावन त्यौहार है वो बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन जो लोग होते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, इस त्यौहार को, इस पर्व को बड़ी खुशहाली से मनाते हैं, एक दूसरे के गले लग कर मनाते हैं। और वहीं में अगर सुरक्षा की मैं बात करूँ, सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर जो है वो पैनी नज़र रखी गई है कि जिसके लेकर कि कोई किसी भी प्रकार के हम कह सकते हैं अब कोई उपद्रव ना हो, किसी प्रकार के हम कह सकते हैं डिस्टर्बेंस ना हो, लोग अपने आराम से आ जा सकें और ईद का जो पर्व है वो हर्ष और उल्लास के साथ मना सके। और मैं आपको बता दूं, पूरे देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईदगाह में हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर अल्लाह ताला को शुक्रिया कर रहे हैं और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारक भी देंगे अभी कुछ क्षण बाद। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ईद का जो पावन पर्व होता है, पावन त्यौहार होता है, ये बड़ी खुशी का दिन होता है। रमज़ान के बाद ये जो ईद का जो दिन होता है ये नसीब होता है और जो लोग होते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं, इस दिन एक दूसरे से गले मिलते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, सबकी खुशहाली की दुआ करते हैं। और साथ ही मैं बात करूँ कि इस त्यौहार को आज के दिन जो महिलाएँ होती, जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएँ होती हैं, बड़ी खुशी से हर्षोल्लास के साथ घर में पकवान बनाती हैं और साथ ही पकवान बना के साथ साथ अच्छे से सज सवज कर नमाज अदा करती हैं। और नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के घर जाती हैं, एक दूसरे के घर जाती हैं, नमाज एक दूसरे अपने घरों में नमाज पढ़ती हैं और एक दूसरे के घर जाकर ईद की शुभकामनाएं देती हैं। और साथ ही ईदी भी दी जाती है बच्चों को, बड़ा कह सकते हैं इस ईद को लेकर बड़ा उनमें उत्सुकता रहती है ईदी को लेकर। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा भी कड़ी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा है और साथ ही आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों के साथ साथ सुरक्षा बल जो है वो भी तैनात करे गए हैं, सुरक्षा कर्मी भी तैनात करे गए। और जो मुख्य अतिथि है अखिलेश यादव, सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव है, मुख्य अतिथि है, वो आज यहाँ इस ईदगाह में आएंगे और साथ ही जितने भी नमाजी हैं उनके साथ मिलकर ईद का जो पावन पर्व है उसको मनाएंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ चुके हैं ईदगाह में और उनका स्वागत किया जा रहा है ईदगाह में। और साथ ही आज जो ईद का ये जो पावन त्यौहार है बड़ी खुशहाली और बड़ी नज़ाकत के साथ लोग मना रहे हैं। और भाईचारे का ये त्यौहार है, जो ये भाईचारे का प्रतीक का ये जो त्यौहार है, ईद का परंपरागत तरीके से ईद का जो उत्साहपूर्वक ये त्यौहार है वो सब लोग मिलकर मना रहे हैं। और लगातार 27वां वर्ष है जो मैं ईदगाह के इस हुजूम में इस यहाँ के नमाजियों के बीच में आया हूँ। ये देश आपसी सद्भाव, आपसी मेल मिलाप और एक शांतिपूर्वक रहने का समय आज हमारे देश में है। और मैं समझता हूँ कि जो होली की अभी हमने गुजिया खाई है उसकी जो मिठास थी वो अब सेवैया की मिठास के साथ में और मजबूत होगी। इस देश में मिलकर रहने की ज़रूरत है और कुछ जो नापाक
इरादे वाले लोग हैं जो बांटना चाहते हैं देश को, उनकी चलने वाली नहीं है। ये देश मिलकर रहेगा, सबको बराबर के अधिकार के साथ चलेगा। देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबके लिए विश्वास के साथ में काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री उसी तरह देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। और मैं सबसे यही कहूँगा, ये मुल्क हम सबका है और इस मुल्क में हम मिलकर काम करें, तभी हमारी तरक्की होगी, हमारे देश की तरक्की होगी, हमारा भेदभाव समाप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही शिया सुन्नी के जो आपसी नासमझी होती थी उसको ठीक करने का काम किया गया। हम राजनीति नहीं, हम देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। यही संदेश आज हम सबका है और हम सबको अपने ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद का त्यौहार एक दूसरे से खुशियां मनाने का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार है। ऐसे मुबारक मौके पर मैं प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और प्रदेश का सर्वांगीण विकास सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस ईदगाह पर आया हूँ, मैं अपने पूरे साथियों सहित आज ईद के इस पवित्र दिन सभी अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और ईद का पर्व खूब खुशियों के साथ आपस में गले मिलकर और मीठी सेवइयाँ एक दूसरे को खिलाकर मनाएं, यह मुबारकबाद देते हैं। और सभी साथियों से कहेंगे कि ये पवित्र महीना रमज़ान का महीना अभी बीता है, आज पवित्र दिन है ईद का और नवरात्र का महीना है। ये दोनों पवित्र महीने हम सब के लिए एक संदेश देते हैं कि हम सब लोग आपस में भाई बंधु गले मिलकर एक दूसरे को सेवइयाँ खिलाकर, एक दूसरे को फलहार खिलाकर ये पर्व त्यौहार मनाएंगे और आपस में हिंदुस्तान मजबूत था और मजबूत रहेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद का त्यौहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल कर के, सेवइयाँ खा कर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिल कर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिल कर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिल कर के रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं। जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ़ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे और जब हम सब मिल कर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लखनऊ से आप तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। हमारे मीडिया भाई जितने भी हैं, आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद भाईचारे का त्यौहार है। 30 दिन जो रोज़ा रखते हैं ये तपस्या और त्याग का प्रतीक है और तपस्या और त्याग के बाद आज ईद की खुशियाँ हम मनाते हैं। ये जो मीठी ईद है जिसमें हम सेवइयाँ खाते हैं, ये सेवइयाँ जो है ये भाईचारे का प्रतीक है। आज जिस तरीके से केंद्र की हमारी मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे पे जो काम किया है, खासतौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने धरातल पे बहुत ईमानदारी से काम किया है। आज ईद के इस मौके पे मैं तमाम देशवासियों को
बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और हम सब मिलजुल के भाईचारे के साथ रहें। विकसित भारत 2047 का जो हमारा संकल्प है उसमें हम सब बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता करें। यही संदेश आज इस लखनऊ की सरजमीन से पूरे देश को हम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। गंगा जमुनी तहजीब कहलाने वाले लखनऊ शहर में ईद का जो पर्व है बेहद हम कह सकते हैं हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय में ईदगाह लखनऊ की ऐशबाग में जो ईदगाह है वहाँ मैं मौजूद हूँ और साथ ही आज बिल्कुल ये जो आज रहा है जो पर्व रहा है बेहद खुशी के साथ और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। और साथ ही हमारे साथ कुछ नमाजी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? सैयद इश्तियाक अहमद। ईद का पर्व है आज, कैसा लग रहा आप लोग? बहुत अच्छा लगा 30 रोज़े रखने के बाद। और हम यहाँ मैनेजमेंट कमेटी के ईदगाह के वॉलंटियर भी हैं, घर का हैं। और इसके बाद आगे आप लोग घर जाएंगे, सेवैयाँ खाएंगे। घर में क्या क्या कुछ तैयारियाँ? सेवैयाँ आपको भी खिलाऊंगा, आपका भी वेलकम है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शकूर है। आज ईद है, ईद के उस पर आप लोगों को क्या बधाइयाँ देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बस ये कि अमन से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, सारे त्यौहार एक साथ मनाएं। होली, दिवाली, जो भी त्यौहार हैं प्यार मोहब्बत से बनाएं। हिंदू मुस्लिम एकता हमारी बनी रही। हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है ये हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है ये कि हम सब मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। यही ईद का भी जो है पैगाम है। ईद का पैगाम यही कि शांति व्यवस्था बनाई रहे, प्यार मोहब्बत से रहे भाई। और मेरी शुभकामनाएं ईद की। तो बिल्कुल आपने देखा कि जो लोग हैं लोगों का कहना है कि ईद का जो पर्व है, ईद का जो हम कह सकते हैं त्यौहार है, उसको अमन शांति और भाईचारे के साथ बनाए रखें और मनाएं। और साथ ही आप देख सकते हैं जो नमाजी हैं नमाज पढ़ के निकले हैं। और आज इस ईदगाह में मैं आपको बता दूं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। और वहीं मैं आपको बता दूँ अल्पसंख्यक मोर्चा के जो मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी वो भी मौजूद थे। कांग्रेस से आपको मैं बता दूं अजय राय जी मौजूद थे। और वहीं सपा से मैं बता दूं रविदास मल्होत्रा विधायक भी मौजूद थे। तमाम इन दिग्गज हस्तियों और नेताओं के साथ आज इस ईद के पर्व को बेहद खुशी और हर्ष उल्लास भाईचारे के संदेश के साथ मनाया गया। और साथ ही आप देख सकते हैं पीछे में कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाए कि सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ट्रैफिक रूल्स का भी बेहद ध्यान रखा गया है जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई जगह रूट डाइवर्जन करे गए थे। रूट डाइवर्जन की वजह से लोगों को कोई आने जाने में दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए थे। सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे और पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, जिसको लेकर आने जाने वाले लोगों को और जो आज पर्व है बेहद खुशी और शांति के साथ जाए, इसलिए पूरी कड़ी सुरक्षा के साथ निगरानी में पैनी नज़रों के साथ आज इस पर्व को मनाया भी जाएगा। और साथ ही मैं आपको बात करूं जो बच्चे हैं, जो घर की महिलाएं हैं, मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो घर पे आज सेवैयाँ बनाएंगी मीठी मीठी सेवैयों के साथ और भाईचारे के हम कह सकते प्रेम भाव के साथ एक दूसरे के गले मिलेंगी, एक दूसरे के घर जाएंगी। बच्चों को ईदी दी जाएगी। बच्चों को बेहद हम कह सकते हैं उनको इंतज़ार रहता है ईदी का। ईद पर उनको ईदी का बेहद इंतज़ार रहता है। और मैं बता दूँ रमज़ान के पावन महीने के बाद रोज़े जो रमज़ान के महीने में जो लोग रोज़े रखते थे, पावन रमज़ान के महीने के बाद आज ईद पड़ती है। लोग इस दिन नमाज़ अदा करते हैं और साथ ही साथ सारी जो मैं कह सकती हूँ जो सुरक्षा चीज़ें हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो डीएम साहिबा हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सारी तमाम चीज़ों पैनी नज़रों के साथ आज का ये जो पर्व है बेहद खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।